असम की आवाज कही जाने वाले मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत अब एक रहस्य बन गई है। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन की मौत को हादसा बताया गया था, लेकिन अब उनके ही बैंडमेट ने इस केस में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि जुबिन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। अब सवाल यह है कि एक मशहूर सिंगर के खिलाफ, एक खूबसूरत आवाज के मालिक के खिलाफ, वो आवाज जो बहुत सारे दिलों को राहत पहुंचाती रही, उस सिंगर के खिलाफ ये साजिश किसने रची? जो जुबिन की मौत का सच किस तरह से सामने आएगा? सरकार की तरफ से इसको लेकर किस तरह के आदेश दिए गए हैं? जुबिन की मौत पर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? ये रिपोर्ट देखिए। गायक जुबिन गर्ग की मौत का क्या है सच? बैंडमेट ने लगाए चौंकाने वाले आरोप। बैंडमेट ने किया खुलासा, जुबिन की मौत कोई हादसा नहीं। जुबिन गर्ग की मौत पर खुलासा, जांच में हत्या की आशंका। मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर पर जहर देने का आरोप। क्या साजिश छुपाने के लिए चुना गया था सिंगापुर? 19 सितंबर की सुबह जब सिंगापुर से खबर आई, असम की आवाज कहे जाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग मौत के आगोश में समा गए। पूरा देश सन्न रह गया, लाखों फैंस स्तब्ध रह गए। जुबिन जैसे फिट और ऊर्जावान शख्स का यूं अचानक दुनिया से जाना सभी के लिए चौंकाने वाला था। शुरुआत में ये एक आम केस की तरह बताया गया, लेकिन धीरे धीरे सामने आई तस्वीरें, वीडियो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मौत की कहानी के रहस्य को पूरी तरह बदल दिया है। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार उनके बैंडमेट साथी सिंगर शेखर ज्योति गोस्वामी ने अपने बयान में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिंगर शेखर ज्योति गोस्वामी का दावा है, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकनू महंत ने जहर दिया था। दोनों ने हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची। जुबिन के मुंह से झाग निकल रहा था। शेखर जुबिन गर्ग की मौत के वक्त उनके साथ सिंगापुर में था। शेखर ने बताया, मैनेजर शर्मा ने समुद्र के बीचों बीच नाव का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। जुबिन समंदर में जाने के बाद हाफ रहे थे। शेखर ने दावा किया कि जुबिन ट्रेंड स्विमर थे, इसलिए उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। 19 सितंबर को जुबिन की मौत से ठीक एक दिन पहले का वीडियो में दिख सकता है कैसे जुबिन लाइफ जैकेट पहनकर उतरे। जुबिन ने कुछ देर बाद उसे उतार दिया, दोबारा पानी में कूदे। वीडियो में ऐसा भी दिखा कि पानी में तैरते वक्त उन्होंने एक ट्यूब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल गए। गवाहों के मुताबिक उसी वक्त उनकी हालत बिगड़ी और आखिरी पल था जिसने इस केस के रहस्य को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। जुबिन गर्ग की आवाज अब रहस्यमयी मौत के गुत्थी में बदल चुकी है। असम सरकार ने हाई प्रोफाइल केस की जांच के आदेश दिए हैं। असम सरकार ने केस में न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग का नेतृत्व गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र शैकिया करेंगे। असम में 10 लोगों के खिलाफ 60 से ज्यादा FIR दर्ज इस केस में हुई है। जुबिन गर्ग के केस में कई गिरफ्तारियां हुई। लिस्ट में सबसे पहले अरेस्ट की गाज उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंता पर गिरी। इसके अलावा जुबिन के करीबी सहयोगियों को सिंगर अमृत प्रभा महंता और को म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भी उस यॉट पर मौजूद थे जहां जुबिन की मौत हुई थी। जुबिन गर्ग की मौत अब रहस्य बन गई है। एक तरफ सिंगापुर पुलिस इसे हादसा मान रही है, दूसरी तरफ असम पुलिस हत्या की थ्योरी पर काम कर रही है। परिवार और फैंस को उम्मीद है जांच सच्चाई तक पहुंचेगी। सवाल यही है, क्या जुबिन की मौत सच में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।